दोस्तों स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों सीआरपीएफ, एससीएम और एएसआई का पेपर 22 फरवरी से दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए चैनल पे दोस्तों जीके जीएस की स्पेशल सीरीज चल रही है, जिसमें आज दोस्तों छठा प्रैक्टिस सेट आपके सामने है। तो इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपको टॉप 20 ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चंस के आपके एग्ज़ाम में आने की निश्चित ही संभावना है और यहाँ से निश्चित ही आपका बेनिफिट होगा यदि आप 10-12 मिनट्स की इस क्लास को करते हैं। बहुत ज़्यादा समय आपका यहाँ से नहीं वेस्ट होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए पूरी क्लास आप लास्ट तक देखिएगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो है, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 1727 ईस्वी में, 1734 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में या फिर 1717 ईस्वी में? तो आपको बता दें दोस्तों, जो ये हुरडा सम्मेलन था ये हुआ था 1734 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन इसका बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो दोस्तों ये विदेश यात्री कौन सा था जिसने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर भारत से ले गया था? ये था दोस्तों नादिर शाह। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये मोहम्मद शाह रंगीला के समय में भारत आया था दोस्तों। मुग़ल शासक मोहम्मद शाह रंगीला उस समय शासन कर रहा था, इसी के शासनकाल में ये भारत आया था। और दोस्तों विशेषकर दो चीज़ें दोस्तों, कोहिनूर हीरा जो कि एक प्रसिद्ध था और मयूर सिंहासन शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था, इसे दोस्तों ये ले जाता है अपने देश। तो इसे आप याद रखिएगा। 1739 का समय था, तो इसलिए समय भी आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही? वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, कुषाण साम्राज्य या महाजनपद? तो दोस्तों 2600 से जो 1900 ईसा पूर्व तक का समय है उसमें दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता का कार्यकाल रहा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से कौन सा राइट है ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों प्रसिद्ध है आपका जो 16 अक्टूबर 1905 है, ये किसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है दोस्तों दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है, इसलिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। और 1905 में दोस्तों आपको पता है बंगाल का विभाजन 1905 में ही हुआ था, तो ये भी दोस्तों एक क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए सही है? यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक संविधिक निकाय है, इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में कौन सा सही है ये आपको बताना है। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं इसके एक सदस्य होते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 1952 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है, एनडीसी की, राष्ट्रीय विकास परिषद की, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का यह तय करने का अधिकार उसके पास है? दोस्तों कौन सा व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति है यह तय करने का अधिकार है उसके पास? संसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या फिर राज्य सरकार? तो अनुसूचित जाति और जनजाति घोषित करना दोस्तों किसके हाथ में है? कौन घोषित कर सकता है इसे? तो इसे दोस्तों राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्वविद्यालय का विषय किस सूची में आता है? केंद्र सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या अवशिष्ट विषय? तो विश्वविद्यालय जो है दोस्तों वो राज्य सूची में आता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना या दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री? तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को।
ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये दोस्तों भारत के जो भारतीय संविधान सभा थी उसके स्थायी सदस्य थे, स्थायी सदस्य। और उसके पहले दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों अस्थायी सदस्य बनाया गया था, लेकिन उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुना गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र से हुआ था? महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, बंगाल। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1763 से और ये चला था दोस्तों 1800 तक। तो ये दोस्तों आप याद रखिएगा। और इसका जो क्षेत्र था वो क्या था दोस्तों? वो था बंगाल। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है, परंपराओं द्वारा आधारित है, संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है, या उपरोक्त सभी असत्य हैं? तो भारत का जो दोस्तों प्रधानमंत्री है वो संविधान द्वारा गठित उसका पद है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक संस्था किसके द्वारा संगठित की गई थी? अभिनव भारत संस्था दोस्तों किसने चलाया था? तो इसको चलाया था दोस्तों बी.डी. सावरकर ने, जिनका पूरा नाम है दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह का नेता कौन था? गोकुल सिंह, चंपत राय, राजा राम, या दोस्तों ठाकुर चूड़ामणि सिंह? तो दोस्तों जाट विद्रोह का नेता कौन था औरंगजेब के शासनकाल में? ये था दोस्तों गोकुल सिंह। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो ये दोस्तों राजस्थान की ग्राम पंचायतों से रिलेटेड क्वेश्चन है। वहाँ पे कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो दोस्तों 11,152 कुल ग्राम पंचायतें हैं राजस्थान के अंदर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? 52वां, 62वां, 72वां, या 73वां? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों 73वां जो संविधान संशोधन है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और 29 विषय इसमें दोस्तों रखे गए हैं। और 74वां जो है वो दोस्तों नगरपालिका से संबंधित है, जिसमें 18 विषय हैं कुल। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंटर आयोग की नियुक्ति निम्न में से किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डफरिन, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हंटर आयोग लॉर्ड रिपन के समय में आया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल दोस्तों राइट हो जाएगा। और ये कब आया था दोस्तों? तो ये आया था 1881-82 के समय। उस समय किसका शासनकाल था? लॉर्ड रिपन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या जवाहरलाल नेहरू? तो ये पुस्तक थी दोस्तों लाला लाजपत राय जी के द्वारा लिखित। क्या नाम है दोस्तों? अनहैप्पी इंडिया। इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? अकबर, बाबर, शेरशाह, या फिर जहांगीर? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों आगरा से राजधानी फतेहपुर सीकरी कौन स्थानांतरित करके ले गया था? अकबर, और उसी ने स्थापना की थी। किंतु पानी का दोस्तों संकट, कुछ वातावरण वहाँ अनुकूल ना होने के कारण पुनः दोस्तों वो आगरा में स्थापित कर लाया था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? सैनिकों, व्यापारियों, किसानों, या आम व्यक्तियों के? तो ये दोस्तों ये जो नीति थी बाजार नियंत्रण की या मूल्य नियंत्रण की कह सकते हैं, ये स्पेशल थी दोस्तों सैनिकों के हित में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मलिक काफूर जो कि इसके दरबार में था दोस्तों, इसका सेनापति था मलिक काफूर, जिसको 1000 दीनारी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 1000 दीनारी कहा जाता था। तो इसे भी आप याद रखिएगा।
क्योंकि 1000 दीनार में दोस्तों इसको खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों औरंगजेब के समय में उत्तर भारत में जो विद्रोह हुए थे उनको यहाँ क्रम से लगाना है। तो इसमें कौन सा सही क्रम है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों जाट विद्रोह हुआ था, उसके बाद में दोस्तों बुंदेला विद्रोह हुआ था, और फिर सतनामी विद्रोह हुआ था, उसके बाद में सिखों का विद्रोह हुआ था। तो ये दोस्तों क्रम कहाँ बन रहा है? ऑप्शन ए में बन रहा है, इसलिए ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जाट विद्रोह, बुंदेला और फिर सतनामी हुआ था और उसके बाद सिख विद्रोह। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, सबला योजना का दूसरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी किशोरी अधिकारिता योजना, राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सबला योजना का दोस्तों दूसरा नाम है राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना, इसलिए ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और राष्ट्रीय सद्भावना दिवस दोस्तों किसके नाम पे मनाया जाता है? राजीव गांधी जी के दोस्तों जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूं दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, और आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।